with us is calculation of empirical formula. Okay, let's see that. Beta, certain questions will be like this. An inorganic salt gave the following percentage composition. यहाँ पर सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन की परसेंटेजेस दी हुई हैं. क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला. आपको यहाँ क्या करना होता है, आपको यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करना है. मीन्स डू इन अ टेबुलर फॉर्म, इट विल बी ईजी. ठीक है. कॉलम्स कैन वेरी. ओके, जर्नली जो कॉलम्स होते हैं 6 to 7, 6 जनरली होते हैं, 7 भी हो सकते हैं. ठीक है. सो सबसे पहला जो कॉलम होता है, दैट कॉलम इज़ फॉर एलिमेंट्स. नोट डाउन, इट्स फॉर एलिमेंट्स. ई लिख दिया मैंने यहाँ. एलिमेंट्स गिवन टू अस आर सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन. मेक अ स्पेस ताकि आप कैलकुलेशन करनी हो तो आप कर पाएँ. सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन. ठीक है, मैंने लिख दिया. यहाँ परसेंटेजेस दी हुई हैं, तो मैं परसेंटेजेस को पर 100 ग्राम भी तो लिख सकती हूँ. मैं इसको मास पर 100 ग्राम भी तो मान सकती हूँ ना बेटा. ये मुझे दी है परसेंटेजेस. अगर पूरा कंपाउंड 100 ग्राम होता तो यही उनके ग्राम्स होते, राइट. 100 में से इतने पार्ट है तो 100 ग्राम में से इतने ग्राम होंगे. दैट्स इट. तो सोडियम का आया 29.11, सल्फर आया 40.551 एंड ऑक्सीजन इज 30.38. ठीक है. दीज आर द गिवन ग्राम्स. अब मोलर मासेस आप सबको पता है इनके. लेट्स ड्रॉ द मोलर मासेस. ठीक है, मोलर मासेस. मोलर मास ड्रॉ करेंगे. सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम पर मोल. यूनिट नहीं लिख रहे हैं इस समय. सल्फर का होता है 32 ग्राम पर मोल. ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम पर मोल. एक ऑक्सीजन बेटा. ठीक है. इस समय ऑक्सीजन गैस नहीं है, इस समय ऑक्सीजन एक एलिमेंट है. एलिमेंट कैसे प्रेजेंट है यहाँ पर? इन द फॉर्म ऑफ एटम्स. तो यहाँ पर मैं उसका एटॉमिक मास का मोलर मास लूँगी. समटाइम यू गेट कन्फ्यूज. मैं जब बोलूँ कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन सिंपल या ऑक्सीजन गैस, तो दैट मीन्स O2 मीन्स 32. यहाँ मैं ऑक्सीजन को एज एन एलिमेंट ट्रीट कर रही हूँ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक एटम की तरह बिहेव करेगा. सभी एटम्स ले रहे हैं ना. ऐसे तो सल्फर भी ऑक्टा एटॉमिक होता है, बट मैंने 8 एटम का वेट तो नहीं लिया. यहाँ पर वो एटॉमिक फॉर्म में है, तो कितने एटम्स है दैट डिपेंड्स. एक एटम 32, एक ऑक्सीजन 16. ठीक है, ये हो गया. फाइन. नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ n. हेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स. आप लिख सकते हो, हाईलाइट कर देना नंबर ऑफ मोल्स. कैसे आएगा? गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास. सो यू कैन बेटर नो 29.11 बाय 23, 40.51 डिवाइड बाय 32 एंड 30.38 डिवाइड बाय 16. आई होप यू हैव डन टिल हियर. करेंगे. सो हेयर यू हैव कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ मोल्स, बट दीज आर नॉट द करेक्ट फॉर्मूलाज. ये वैल्यूज जो हैं ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट में नहीं है अभी. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसे सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करेंगे. उसको कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका होता है. तीनों में से जो भी आपको मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स नजर आए, बाकी सबको उनसे ही डिवाइड कर दो. ठीक है, सबसे मिनिमम क्या दिख रहा है? 1.266. यही वैल्यू दिख रही है. एवरी नंबर ऑफ मोल्स विल बी डिवाइडेड बाय द सेम. ठीक है, जैसे 1.266 डिवाइड बाय 1.266. कितना आंसर आया बेटा? 1. ठीक है, यहाँ भी सेम 1.266 डिवाइड बाय 1.266. कितना आंसर आया? 1. यहाँ पर भी करेंगे 1.897 डिवाइड बाय 1.266. आंसर विल बी 1.5. ऑलमोस्ट 1.5. ये तो आया अभी सिंपलेस्ट रेशियो, बट स्टिल इट डज नॉट मेक द फॉर्मूला. कैन वी राइट NaSO 1.5? हाउ डज इट सीम? ऑड है ना थोड़ा सा. अब लास्ट में हम इसको कन्वर्ट करते हैं होल नंबर रेशियो में. होल नंबर रेशियो, जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी डेसिमल ना हो. रेशियोज में कोई भी डेसिमल ना हो. अभी भी सिंपलेस्ट तो था, लेकिन ये रेशियो था. अभी इसमें डेसिमल था 1.5. लेट्स मेक इट नॉर्मल होल नंबर. होल नंबर बनाने के लिए 1.5 को होल नंबर बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से. 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 बन जाएगा, है ना. तो मैंने इसके लिए क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. देन एवरी मोल विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2. सो ये बन गया 2, 2 और 3, राइट. एंड वी गॉट द फॉर्मूला Na2S2O3. सो दिस इज कॉल्ड empirical formula. This is what is called empirical formula.
यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो सकता है। अभी हमें इस क्वेश्चन में कुछ और आगे नहीं बढ़ाने को बोला, लेकिन अगर आपको बाद में पता चले, सपोज इसी क्वेश्चन में इस कंपाउंड का एक्चुअल मोलर मास दिया होता, मोलर मास, तो आप इस समय इसका मास कैलकुलेट कर सकते थे। 2 सोडियम है, 2 सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है। अगर वो मास और जो गिवन मोलर मास है वो दोनों सेम है, इसका मतलब यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यही इम्पीरिकल फॉर्मूला है, राइट। क्योंकि वो जो n है वो 1 हो सकता है, वो n का जो फैक्टर है वो 1 हो सकता है, दोनों में कॉमन चीज़ 1 ही है, ठीक है। और कभी कभी होता है कि ये इम्पीरिकल फॉर्मूला निकल आता है ऐसे, यहाँ से आपने सॉल्व किया तो मिनिमम बेस्ट फॉर्मूला विच यू गेट हियर दैट इज कॉल्ड इम्पीरिकल फॉर्मूला। तो उस इम्पीरिकल फॉर्मूले का आप मास निकालते हो, दैट इज कॉल्ड इम्पीरिकल मास, ठीक है। एक्स्ट्रा है ये, मैं यहाँ लिख रही हूँ, जैसे आपने अभी फॉर्मूला लिखा था ना इम्पीरिकल मास वाला, मैं यहाँ लिख रही हूँ इम्पीरिकल मास। अगर आप उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज गिविंग यू मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। ये भी एक फॉर्मूला है, सेम ही तो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू इम्पीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो कभी कभी n 1 होता है, मतलब इम्पीरिकल मास एंड मोलर मास दोनों सेम दिए होते हैं, ठीक है। जैसे इम्पीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया, उसका मास वहीं से कैलकुलेट कर दोगे, एक क्वेश्चन में दिया है मोलर मास, अगर दोनों सेम है तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अगर दोनों में डिफरेंस है तो मोलर मास को इसके मास से डिवाइड कर दो, जो n आ जाएगा वो आपको बता देगा कि n फैक्टर क्या है, ठीक है। सो वन मोर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू हियर, एनी कंपाउंड व्हेन टर्न इनटू इट्स वेपर्स, तो उस समय उसकी जो डेंसिटी होती है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स वेपर फेज इज नोन एज वेपर डेंसिटी। मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी का ये रिलेशन होता है, ठीक है। मोलर मास इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है मैं एक बार फिर रीड कर देती हूँ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन: कार्बन 40.687%, हाइड्रोजन 5.085%, ऑक्सीजन 54.228%। ये आपको दिए हैं कॉम्पोजिशन। वेपर डेंसिटी ऑफ दिस कंपाउंड इज 59। तो वेपर डेंसिटी से हमें क्या मिला इनडायरेक्टली? मोलर मास। इस कंपाउंड का मोलर मास मिल गया है हमें 2 इंटू 59। हाउ मच इट इज? 118। ये हमें मोलर मास मिल गया है। आपको पता होना चाहिए मोलर मास इफ यू विल डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास दैट गिव्स यू n, है ना। ये आपको n देता है और हेल्प करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने में। इम्पीरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है मैंने अभी आपको बताया है। ड्रॉ द टेबल एंड डू द सेम वे। जब आपके पास लास्ट में वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला आ जाएगा वो होगा आपका इम्पीरिकल फॉर्मूला। उस इम्पीरिकल फॉर्मूला से आप निकालेंगे इम्पीरिकल मास। मोलर मास आपको पता है 118। इम्पीरिकल मास निकाल के यहाँ पुट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा n। एंड वंस दिस आंसर इज देयर, इस n को इम्पीरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहीं तक करेंगे अभी हम आज। ठीक है, so let me know the answer then. ओके, इसका इम्पीरिकल फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। इसका इम्पीरिकल फॉर्मूला आएगा, लिख लो, C2H3O2। ये है इसका इम्पीरिकल फॉर्मूला, मैंने आंसर बता दिया। ठीक है, इसका इम्पीरिकल मास आएगा, यहाँ पुट कर देना 118 डिवाइड बाय इम्पीरिकल मास n आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन से फैक्टर का डिफरेंस है। ठीक है, देन यू कैन कैलकुलेट अगर सपोज ये दोनों बराबर आ गए तो n 1 है, इसका मतलब इम्पीरिकल फॉर्मूला ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सपोज इम्पीरिकल फॉर्मूला आया आधा 118 का, तो ये आ जाएगा n आ जाएगा 2 आ गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, सो अप्लाई दिस एंड कैलकुलेट। थैंक यू।